मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से सभी विद्यालय बंद हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई। तो आज हम ऑनलाइन का क्लासेस के माध्यम से और आपको 12th क्लास इंग्लिश का सिलेबस पूरा करवाएंगे। आप इस पर ध्यान दें, अपना समय बर्बाद ना करें। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो आपके 12th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट है। उनसे हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखो, हमारे 12th क्लास में टोटल पेपर जो आपका होगा कंप्लीट सिलेबस टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें कंपोजिशन होता है 40 नंबर का और बच्चों बुक्स होती हैं दोनों अपनी 40 नंबर की। 40 नंबर की बुक्स है, 40 नंबर के कंपोजिशन है। कंपोजिशन का पार्ट जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका कंपोजिशन में आपके आते हैं कुछ 5-6 टॉपिक आते हैं। जैसे पहला टॉपिक है पेसेज, उसके बाद बच्चों नोट मेकिंग, उसके बाद बच्चों लेटर, रिपोर्ट, क्या था बच्चों आर्टिकल और स्पीच। ये 9 नंबर का आता है, ये 6 नंबर का है, ये 7 मार्क्स का आता है, ये 7 मार्क्स का है, ये 7 का। कुल मिलाकर यहाँ तक 36 मार्क्स आते हैं। 4 नंबर का टॉपिक होते हैं, जिनमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड इन्विटेशन। ये 4 नंबर के टॉपिक होते हैं। इनको मिलाकर के टोटल सिलेबस हो जाता है अपना 40 नंबर का। आज हम बात करते हैं अपने सिलेबस में शुरुआत नोटिस से। नोटिस जो टॉपिक है, नोटिस किसी संस्था के द्वारा या किसी एक क्षेत्र सीमित के लिए जारी किया जाता है, जिसमें लोगों का क्षेत्र दायरा जो होता है वो निर्धारित होता है। उसमें उसी क्षेत्र के लोगों को लाभ होता है, उन्हीं लोगों को जानकारी देनी होती है जिनको इसकी आवश्यकता होती है। तो हम बात करें नोटिस से। नोटिस जब हम लिखेंगे तो नोटिस का एक क्राइटेरिया होता है, वो कैसे लिखा जाता है और इस नोटिस का सिलेबस क्या है और किस आधार पर हम नोटिस लिखेंगे वो देखिए। जैसे सबसे पहले हम नोटिस लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था है उसके बारे में उसका नाम पन्ने के बीचों बीच लिखा जाता है। उसके बाद होती है बच्चों डेट। डेट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। फिर होता है बच्चों नोटिस। नंबर 4 पर होता है बच्चों उसके बाद टॉपिक। हमें इस स्थान पर ये पन्ने के बीचों बीच आएंगे, ये भी ये लेफ्ट साइड में आएगा, ये पन्ने के बीचों बीच आएगा। टॉपिक में हमें उससे अनाउंसमेंट करना पड़ता है उस टॉपिक का जिसके बारे में लिखा जा रहा है। इसके बाद आता है बच्चों देखो आपका कंटेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कंटेंट जो होता है इसमें उन सभी बातों को लिखा जाता है जो हमारे को और नोटिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। 6 नंबर पर होता है नेम ऑफ द राइटर। उस व्यक्ति का नाम जो नोटिस जारी कर रहा है या जो जिस संस्था का मालिक है जिसके द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है उसका नाम लिखा जाता है नेम ऑफ द राइटर। उसके बाद आता है बच्चों सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑफ द राइटर, उस व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं जिसके द्वारा नोटिस लिखा जाता है। और अंत में होता है बच्चों 8 नंबर पे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब बच्चों पद, उस व्यक्ति का पद जिस पद पर वो कार्य कर रहा है। हम इसमें सिग्नेचर के स्थान पर नाम भी लिख सकते हैं। आज जो सिग्नेचर का चलन है तो हम सिग्नेचर लिखेंगे, अन्यथा नाम भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा एक पूरा प्रोस्पेक्ट होगा किसके लिए, नोटिस के लिए, कि हमें नोटिस में किस तरह से क्या क्या मेंशन करना है और कैसे लिखना है और एकदम शुद्ध और साफ लिखना है। नोटिस के अंदर किसी प्रकार की कोई बिना वजह की बात नहीं लिखी जाती है, संक्षिप्त शब्दों को यूज किया जाता है।
अधिक से अधिक 40 शब्दों में हमारा नोटिस होता है। उससे ज्यादा शब्द होने पर और अंक काट लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो आप 40 शब्दों से ज्यादा का प्रयोग ना करें। अब देखो, तो आज हमने देखा कि हमारा ये पहला भाग था जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बताया कि कैसे सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर डेट, फिर नोटिस, फिर टॉपिक, फिर उसका कंटेंट, फिर नेम ऑफ द राइटर, उसके बाद सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। इस तरह से हम इन सभी 8 बातों को शामिल करते हैं हमारे नोटिस के टॉपिक में। आप सबको कल ये सारे सीरियल वाइज मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम अगली वीडियो में कल बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।